अभी हमने इतने एक डिफरेंट तो नहीं मैं कहूँगी, बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। हम जब बहुत सारी डाइट कर रहे होते हैं, लाइफस्टाइल चेंज कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि वेट लॉस हो जाए हमारा, थोड़ा वेट कम हो जाए, लेकिन समटाइम्स वेट स्टक हो जाता है। और वो स्टक वेट यानी एक पॉइंट पे आपके वेट जो कम होना है वो रुक जाता है। अक्सर लोग बाकायदगी से डाइट कर रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद उनका वज़न कम होना बंद हो जाता है। और इस सूरत हाल में आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि अच्छा जी पता नहीं क्यों हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो हम ज़रा आज इस फिनोमेना को भी डिस्कस करेंगे कि वेट स्टक क्यों होता है और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं अगर आप सारी चीज़ें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उनमें। तो फ़ायज़ा खान हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट डाइटिशियन है मिड सिटी हॉस्पिटल, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। फ़ायज़ा में ये बताएं, ये जो वेट स्टक होना है, एक पॉइंट पे आके बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारी मेहनत ज़ाया हो रही है, हम जो मर्जी कर लें, हमारा वेट नहीं कम हो रहा। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत औकात हम देखते हैं कि डिफरेंट लोग एक्सरसाइज प्रोग्राम्स में एंगेज्ड होते हैं और बहुत लॉन्ग टर्म से वेट रिडक्शन की तरफ कुछ एफर्ट्स कर रहे होते हैं एंड दे फील कि उनका वेट अब स्टक हो गया है एंड इट्स नॉट मूविंग। सो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो वो ये है देखने की ज़रूरत होती है कि आपकी बॉडी ना एक्चुअली अडैप्ट कर लेती है सर्टेन चेंजेस, बिकॉज़ व्हेन यू आर ट्राइंग टू लूज़ वेट, तो उसमें ये कि आपका मसल लॉस भी हो रहा होता है, फिर आपके बहुत से बिहेवियरल चेंजेस भी आ रहे होते हैं और एट सर्टेन पॉइंट यू नीड टू रीवैल्यूएट द एवरीथिंग। I mean, you need to reassess के how much calories are you taking, what kind of exercise you are doing, क्योंकि आप एक ही किस्म की जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो वो आपको फील होता है कि वी आर जस्ट स्टक नाउ। हम्म। तो इस सूरत में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि यू नीड टू रीवैल्यूएट योर लाइफस्टाइल, योर डाइट, योर एक्सरसाइज रूटीन, कि कहाँ पे जो है वो स्टक हो रहा है। इसी तरह से जो आपका, बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है और उसके अकॉर्डिंगली अब आपको प्लान करना होता है, लेकिन आपके माइंड में वही चीज होती है जहां से आपने स्टार्ट लिया होता है। जिस पेस पे आप शुरू में वेट लूज कर रहे होते हैं, तो आप उसी चीज को एक आइडियल वो बना के और फिर आप कर रहे होते हैं ना, सोच रहे होते हैं कि व्हाई इट इज नॉट मूविंग दैट फास्ट फॉरवर्ड जिस तरह शुरू में हो रहा था। तो बस उसमें यही है कि थोड़ा सा मोटिवेशन लूज नहीं करनी चाहिए। बेस्ट तो ये है कि गो टू अ प्रोफेशनल एंड रिकैलकुलेट योर जो आपकी एक्टिविटी लेवल्स हैं, किस तरह से उसको मॉडिफाई करें, व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज यू कैन टेक इट इनटू योर रूटीन। इसके अलावा जो डाइट है, डाइट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज समटाइम्स आपका मैं आपसे ये कहूंगी कि जरूरी नहीं है कि हर दफा लोग बहुत हेल्दी वे में वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हो। एट टाइम्स जो है आप बहुत अनहेल्दी डाइट्स को या बहुत एक्सट्रीम डाइट्स भी फॉलो कर रहे होते हैं एंड यू गेट जस्ट बोर्ड विद द पर्टिकुलर रूटीन के जी बस अब यही खाना है, या अब जो एक नॉर्मल जो एक आपका लाइफस्टाइल है या जो नॉर्मल डाइटरी जो सब लोग खा रहे होते हैं, अगर आप उस चीज को आप अवॉइड कर रहे हैं और यू आर टारगेटिंग सर्टेन, आपने कोई टारगेट रखा हुआ है कि जी मुझे इस वेट तक पहुंचना है, तो थोड़ा सा रीथिंक अबाउट इट एंड इट्स बेस्ट टू गो टू द प्रोफेशनल्स हु वर्क ऑन इट, और जो उसमें स्पेशलाइज स्टेशन रखते हैं। तो उसमें ये होता है कि डिस्कशन से यू मे फाइंड आउट समथिंग which is not very unusual, but आपका उस पे ध्यान नहीं जा रहा होता है। बिल्कुल। So this is अच्छा also अच्छा फाजिल, मुझे ये भी एक बात आपने जो भी की बड़ी इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स हम हर एफर्ट पुट कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें हो रही होती हैं, बट हम जैसे अगर हमने हेयर फॉल का एक इशू, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अपने क्वेश्चन में पुट कर रही हूँ कि हेयर फॉल हो रहा है तो हम 100 तरह के ऑयल इस्तेमाल कर लेंगे, हम हर चीज़ ट्राई कर लेंगे, बट हम ये नहीं कोशिश करेंगे कि हम उसके रूट कॉज की तरफ जाएं। हम ब्लड टेस्ट करा लेंगे, हमें मसला क्या है, हमें हार्मोन्स का इशू तो नहीं है, थायराइड का इशू तो नहीं है। और मोस्टली केसेस में ये होता है कि हम सिर्फ सर्जरी सी एक जो कह ले प्रिकॉशनरी मर्ज लेते हैं, रूट कॉज की तरफ नहीं जाते। और इसी तरह हम वेट लॉस में भी कर रहे होते हैं कि बहुत सारे लोगों को इशू होता है, हम हार्मोन्स, थायराइड, ये सारी चीजें इग्नोर कर देते हैं और हम सिर्फ ये सोच रहे होते हैं डाइट भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, अब क्यों नहीं वजन कम हो रहा।
जी, बिल्कुल। देखिए इसमें अगर आप सिंपल हम डाइट को ही अभी बात कर लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यू नीड टू टेक अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, यू नीड टू रिड्यूस योर कार्बोहाइड्रेट इंटेक, उसके अंदर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट आप कौन-सी ले रहे हैं, आप कौन से कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करें। तो एट टाइम्स मैंने ये देखा है कि लोग जो है वो डिफरेंट जिम्स में और डिफरेंट ट्रेनर्स के साथ दे आर टेकिंग आर्टिफिशियल सोर्सेज़ ऑफ प्रोटीन एंड दे आर नॉट फोकसिंग ऑन देयर एक्चुअल प्रोटीन इंटेक जो कि आपका डाइटरी प्रोटीन होना चाहिए। उसमें वो फ़ोकस नहीं कर रहे होते हैं, एट टाइम्स ये हो रहा होता है और सम टाइम्स उसका जो बैलेंस होता है वो बहुत आउट होता है। यानी एट टाइम्स यू आर जस्ट ओनली टेकिंग एनिमल प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन, यू आर अवॉइडिंग वेजिटेबल प्रोटीन्स। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि उसको हमें रीलुक करने की ज़रूरत है बिकॉज़ सप्लीमेंट इज़ सप्लीमेंट, इट कैन नॉट द रिप्लेस योर डाइट। सो योर आपकी जो डाइट का कॉम्पोजिशन है ना वो पहले उसको प्रॉपरली इवैल्यूएट करने की जरूरत है। आइदर यू आर फॉलोइंग अ करेक्ट बिल्कुल ठीक पैटर्न है। ऑफ डाइट, उसके अंदर सही फॉर्म में, सही क्वांटिटी में, सही टाइप के फैट्स हैं या प्रोटीन्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं और कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। और फिर हम सप्लीमेंट्स को इवन आप देखें आजकल लाइक हर प्रोग्राम में ये बात हो रही होती है जी कोलाजन सप्लीमेंट्स ले लें और ये ले लें और वे प्रोटीन ले लें। So, unless your diet and your basic dietary composition is not correct, तो आप तब तक नहीं कर these सकते। all of these supplements will be useless for you. बिल्कुल ठीक है। So, ये बात को समझने की बहुत जरूरत है।